तो अखिलेश यादव उत्साहित हैं, विश्वास से लबरेज है और न्यूज 24 पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा आरोप लगाया। आपको बता दें, सीएम बनाए जाने से खफा थे। स्वामी का यह कहना है, पिछले चुनाव में मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। योगी को सीएम बनाए जाने से मौर्य खफा थे। पिछले चुनाव में उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, जबकि इसी प्रकार की उम्मीदें जगाई गई थी, लेकिन ठीक हुआ इसके उलट। ये बड़े आरोप न्यूज 24 से खास बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाए। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, जिन्होंने आज अखिलेश यादव की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। मौर्य जी, आज औपचारिक तौर पर आपने अपने समर्थकों के साथ, विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब आगे की रणनीति क्या है? स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बर्खास्त कर बाहर करने का 10 मार्च 2022 के परिणाम जब आवे तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाए और 2017 के पहले जो इनकी हैसियत थी वहां जाके खड़े हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बलबूते पर पिछली बार भाजपा की सरकार बनी थी। ये भूल गए कि इनको 14 साल का पहले वनवास भी था। और जब मैं पूरे दल बल जनसैलाब के साथ भाजपा में आया तो भाजपा पहाड़ जैसी पार्टी बन गई, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बना ली। और सरकार बनने के बाद जिन दलितों और पिछड़ों ने झूम कर इनकी सरकार बनाई, ये एक एक करके उन्हीं को निपटाना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा जिसने सबको निपटाया हो, अब हम उसको निपटा दें। मौर्य जी, मुझे बताइए, आज आपने 85 और 15 का एक नया फॉर्मूला पेश किया। आपने कहा कि 85 हमारा है और 15 में बंटवारा है। कैसे? इसलिए कि उन्हीं लोगों ने इनकी भी सरकार बनाई थी। ये बड़े गलत मुगालते में थे कि आरएसएस ने बनवाई, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर और दिग्गज नेताओं ने बनाई। स्वामी प्रसाद मौर्य को नजरअंदाज करके इन्होंने आफत को न्योता दे दिया। और जब भी मैं किसी के जुल्म, जाति, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज उठाता हूं तो बिना उसको सबक सिखाए, बिना उसको दफनाए, बिना उसको खत्म किए मैं चैन से बैठता नहीं हूं। अच्छा, आपने आज एक बड़ी बात कही। आपने कहा कि जब बीजेपी में आप पिछली बार शामिल हुए थे तो उसमें बीजेपी ने आपसे वादा किया था कि या तो वो आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे या केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उस समय बीजेपी ने बैकवर्ड कार्ड खेल करके सरकार बनाई थी। केशव प्रसाद मौर्य जी अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और मैं 3 बार नेता विरोधी दल था, 5 बार का मंत्री रहा हूं। और उस लाइन में दूसरे नंबर पर मैं था। पूरे प्रदेश के दलितों पिछड़ों ने सोचा कि इन दोनों चेहरों में से कोई न कोई मुख्यमंत्री बने। चलो, मैं तो बहुजन समाज पार्टी छोड़ गया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो प्रदेश अध्यक्ष थे। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पसंद नहीं थे तो केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद के हैं, आरएसएस के हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, कम से कम उनको बना दिए होते। उत्तर प्रदेश में जो दलितों पिछड़ों के बीच में आपने संदेश दिया कि पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा, उस पिछड़े को दफना दिया और स्काई लाभ गिराया और एक ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री बन गया जो दूर दूर तक मुख्यमंत्री की कतार में था ही नहीं। इसलिए इनका जो कथनी और करनी है, कहते कुछ है करते कुछ। दुहाई देंगे हिंदू का, दुहाई देंगे दलित का, दुहाई देंगे पिछड़ा का, लेकिन वो मुट्ठी भर 5 फीसदी लोगों को, वो भी
जो आरएसएस बॉन्ड लोग हैं उनको मोटा करते हैं। अभी जो भी इंटरव्यू के आधार पर केंद्र में आईएएस बनाए जाने हैं बिना लिखित परीक्षा के, उसमें ज्यादातर आरएसएस के रिलेशन में आने वाले, आरएसएस की सिफारिश पर आरएसएस से ताल्लुकात रखने वाले ही लोग जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा आस्तीन का सांप है जो एहसास भी नहीं होने देता, अंदर अंदर डस लेता है और उसी आस्तीन के सांप का फन मैं कुचलने के लिए तैयारी कर लिया। आपने अभी कहा कि मुख्यमंत्री केशव जी को बनाते आपको नहीं बना पाए, तो क्या समाजवादी पार्टी से कुछ ऐसी बात हुई है कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी रहेंगे, डिप्टी सीएम आप होंगे या ऐसे कुछ बात? तो देखो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये पद उनका नेचुरल क्लेम बनता है। और डिप्टी सीएम इसके बाद जो भी पद होते हैं वो मुख्यमंत्री अपने ही बिहाफ पर और सभी पदों में बंटवारा करता है। तो आपको बनाएंगे डिप्टी सीएम? बात पद की नहीं है, बात है भाजपा को सबक सिखाने का, बात है भाजपा के दोहरे चरित्र का जवाब देने का, बात है दलितों और पिछड़ों के जो आरक्षण को अजगर की तरह निगल गए हैं, इनका पेट फाड़ करके उस आरक्षण व्यवस्था को बहाल कराने का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।